अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 51 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर। मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी टी चौक। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट का सबसे जो मेन पर्पज़ और मेन मकसद है इस कॉरिडोर का, वो ये है कि जो नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक वाली मोटरवे है, उस मोटरवे को बाबू साहब इंटरचेंज वाली मोटरवे से मिलाना। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर इसलिए इसको नाम दिया गया है ताकि इजीली लोग बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज तक तकरीबन या अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी ट्रैफिक जैम के। तो चलिए जी, आपको प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। कल तक की एपिसोड में मैंने आपको ओवरऑल तकरीबन बाबू साहब इंटरचेंज से सगियाँ तक मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि क्या क्या हमारे पास चल रहा है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा है। तो अभी करंट जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ की सिचुएशन आपको बताऊँगा। ये हमारा जो रोड मास्टर वाला सबवे है, वो अब माशाल्लाह से रोड जो है वो रोड मास्टर वाले सबवे तक यहाँ से पहुँच चुका है, गुलशन रावी वाला। और अभी फर्दर आपको मैं जाके उसकी सूरत हाल दिखाता हूँ कि रोड का काम कहाँ तक पहुँचा है। साथ ही साथ अप्रोच स्लैब का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बाकी गुलशन रावी टी चौक वाले जो आबादी मुल्क का आबादी थी, जो लोग पैदल आते थे, उनके लिए तकरीबन अभी रास्ता बंद हो चुका है। पैनल लगा के रास्ता बंद कर दिए गए। अब वो मैज़ान बैंक के सामने वाला पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं पैदल गुजरने के लिए। बाकी अभी यहाँ पर जो है वो रोड का काम जारी है। चूँकि सब पे ओवरऑल ओपन हो चुका है, ऊपर वहाँ तक अप्रोच पहुँच चुकी है, इसलिए आवाम जो है अभी सीधा आना जाना शुरू हो गई है। तो ये देखें, कल तक यहाँ पर आपने देखा था कि पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है वो लग रही थी, और अभी माशाल्लाह से देखें बिल्कुल कॉरिडोर जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी असफाल्ट से पहली लेयर जो होती हैं, सब ग्रेड यहाँ पर तैयार किया जाएगा, फिर सब बेस होगा, उसके बाद फिर वाटर बाउंड होगा, और साथ ही साथ फिर असफाल्ट की जाएगी। जैसे जैसे मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो उम्मीद यही करता हूँ कि जो दोस्त शुरू दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जान गए होंगे कि रोड ये कैसे बनता है, क्या इसकी टेक्निक्स हैं। और चलिए आपको सबवे के पास लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे जो है वो रोड का काम जारी है। ग्रेडर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखें, कल तक 2 दिन पहले तक यहाँ पर अभी पैनल का काम रहता था, और अभी आप देखें पैनल वगैरह सब कुछ फिक्स होने के बाद जो है ये वाहिद यही हमारा सबवे था। ये साइड थी जो रोड जिसके साथ नहीं मिल रहा था। पहले टेम्पररी मिलाया गया था, लेकिन अभी प्रॉपर मिल चुका है। और अभी जो अभी भी थोड़ा सा टेम्पररी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्रोच स्लैब बनेगी तो ये फिर हटाया जाएगा। फ़िलहाल मटेरियल वगैरह को कैरी करने के लिए ये बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है ये बैरियर की कंक्रीट का काम भी जारी है। तो तकरीबन ये ब्रिज जो है अभी शुरू की गई है उस तरफ से, और जैसे जैसे उस तरफ से बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आगे इसको फर्दर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। यही अगर आगे देखा जाए
तो ये कल वाली जगह जिसको एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। बाकी इससे थोड़ा आगे फ्रिक्शन स्लैब का काम भी जारी है। ये देखें फ्रिक्शन स्लैब का स्टील जो है फिक्स किया जा रहा है और पीछे फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट की गई थी ताकि ये ओवरऑल फुल विड्थ में रोड तैयार हो सके। इस कंक्रीट का मकसद ये है। ये स्टील फ्रिक्शन स्लैब के लिए और फ्रिक्शन स्लैब बाकी पीछे पीछे तैयार हो चुकी है। ये देखें साथ ही अभी कंक्रीट इसकी हो भी रही है। ये तकरीबन अभी ताज़ा कंक्रीट ही है। तो जैसे ये साइड तैयार हो जाएगी तो ये जो खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल जो है वो फिल किया जाएगा। फिल अप करने के बाद इस जगह को मुकम्मल तैयार किया जाएगा। मुकम्मल तैयार करने के बाद यहाँ पर एस्फाल्ट की जाएगी। जैसे ये लेयर यहाँ पर एस्फाल्ट की एंड की गई है ये वाली, इसी तरह सेम है इसको ओवरऑल किया जाएगा। चूँकि ये रोड मास्टर के साथ यहाँ पर ये कर्व है तो कर्व पोर्शन है, इसलिए वैसे ही आपको कर्व दिखाई दे रही है। बाकी जी इस जगह से पीछे पीछे यानी इस तरफ को अगर आप जाएं, इस तरफ को बाबू साबू है और बाबू साबू वाली तरफ मैंने सारी आपको बताया था कल कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी जारी है। यानी बाबू साबू इंटरचेंज के साथ साथ जो है वो एक तो हमारे दोनों अतराफ़ की वालें हो रही हैं और दोनों अतराफ़ की वालों के अलावा साथ साथ पहले बैरियर हो रहा है, बैरियर के साथ साथ वालें हो रही हैं। और उसके अलावा जो है वो अगर आगे की तरफ आएँ तो दोनों अतराफ़ पे बैरियर भी लग रहे हैं, उस चीज़ के लिए सफाई भी हो रही थी। और उसके अलावा फिर आगे आते जाएँ तो जहाँ पर हमारा बैरियर लगना है वहाँ पर बैरियर की सफाइयों का काम भी जारी है। कल ही मैंने सफाइयों का मामला भी आपको दिखाया था कि ये हिसाब किताब है। बाकी आज रात को बारिश भी आई थी, लेकिन शुक्र है कि बारिश कुछ ज़्यादा नहीं आई। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती तो फिर रोड का काम काफ़ी हद तक मुतासर होने का खदशा होता है, ख़ास तौर पर बारिश में। अगर स्ट्रक्चर का काम हो तो बारिश में चल जाता है हिसाब किताब, मतलब कंक्रीट भी कर सकते हैं और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हैवी बारिश में तो कुछ नहीं हो सकता खैर। लेकिन अगर कुछ बारिश ऐसी आ जाए जो कि रोड के स्टेटा के लिए बेहतर ना हो तो फिर रोड का काम नहीं हो पाता, उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो बाकी उससे आगे यहाँ तक मैं मौजूद हूँ। यहाँ से पीछे पीछे आपको दिखाया हमारा सबवे, ये रोड मास्टर वाला सबवे की दूसरी अतराफ़ पर भी तकरीबन रोड की फिलिंग ओवरऑल मुकम्मल हो चुकी है। और उससे आगे आता है हमारा पेडेस्टेरियन सबवे मैज़ान बैंक के सामने वाला, जो कि टी चौक वालों के लिए है। उस पर भी एसफाल्ट के लिए लेयर्स तकरीबन तैयार कर दी गई हैं, वाटर बाउंड के लेयर तैयार हैं, वहाँ पर जस्ट एसफाल्ट होने वाली रहती है। ठीक है। बाकी जी अगर हम उससे आगे जाते हैं यानी छोटा सादा वाली तरफ, जहाँ पर मैंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पर हमारा पेडेस्टेरियन ब्रिज होना चाहिए, वहाँ पर भी तकरीबन एसफाल्ट के लिए लेयर्स रेडी हैं। लेफ़्ट और राइट पे हमारा फ्रिक्शन स्लैब का काम रहता है। थोड़ी कुछ जगहों पे अभी स्टील फिक्सिंग का काम जारी है, कुछ जगहों पे अभी रहता है, साथ साथ हो रहा है। उससे आगे जाएं हमारा मस्जिद वाला सबवे आता है। मस्जिद वाले सबवे के दोनों अतराफ़ में बैरियर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और साथ ही साथ बैरियर मुकम्मल होने के साथ उससे आगे अगर जाएं तो एसफाल्ट का काम भी आपने देखा होगा, एसफाल्ट का काम भी तकरीबन दोनों अतराफ़ पे मुकम्मल है और दोनों लेयर्स हुई हैं। और वहाँ से आगे तक यानी बड़ा सांदा वाले हमारा जो सबवे है वहाँ तक जो है वो एसफाल्ट का काम रेडी है। और उससे आगे सगियाँ वाली तरफ जाएं वहाँ से भी एसफाल्ट का काम रेडी है। बाकी लेफ़्ट और राइट साइड पे हमारे बैरियर लगाए जा रहे हैं। ठीक है। दो मशीनें मतलब दो जो है मोबाइल क्रेनें अलग अलग लगी हुई हैं इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए।
और सर्वेयर्स की भी डबल टीमें वहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जल्द अज जल्द इस कमिटमेंट को मुकम्मल किया जा सके। और उससे आगे अगर हम सगियाँ वाली तरफ जाएं तो वालें वहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल हैं। इसका जो है वो वीडियो एविडेंस एपिसोड नंबर 50 है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। और ये मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है, और हो सकता है कि कुछ काम की शिद्दत की वजह से मैं वहाँ पर ना जा पाऊँ, तो जो एरिया कवर करूँगा वो फ़िज़िकली आपको दिखाऊँगा। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे रोड मास्टर वाले सब लेके जाने जी। तो सबवे वाली जानिब जाने से पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हमारे ज़ीशान भाई हैं मैकेनिकल इंजीनियर, माशाल्लाह से बहुत वेल क्वालिफाइड, और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हो सकता है ये किसी बिल बोर्ड या फिर किसी साइन बोर्ड टाइप किसी चीज़ की फाउंडेशन होगी। तो ज़ीशान भाई स्पेशली यूर कंसर्न कि ये हमारे इलेक्ट्रिक पोल की फाउंडेशन है। ये देखें जी, ये प्रॉपर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल की फाउंडेशन के लिए ये स्टील इसको बनाया गया है, और फिर ये इसको फार्म वर्क के बाद कंक्रीट किया जाएगा और ऊपर बोल्ट वगैरह लगाए जाएंगे। उस साइड से तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा कर आया था, बाकी ये साइड बाकी रहती थी। तो ये देखें, ये भी कल यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट की गई थी। सेम एज है कि लेफ़्ट और राइट साइड पे एरिया तकरीबन बराबर ही रहता है। और बाकी वो जो स्टील आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसकी बात मैं करूं तो यहाँ पर हमारा बैरियर आना है। एज़ यू नो, मेरी तरह भी आप लोग भी जो है वो बेहतर तरीके से जानते होंगे, और आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुसलसल एक तसलसल से आप, और एक रिश्ता बना हुआ है, और इंशाल्लाह ताला ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। तो एक दोस्त कल कमेंट्स की सूरत में पूछ रहे थे कि जब ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो फिर हम आपको कहाँ देख पाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिविल की फ़ील्ड से ही ताल्लुक़ रखता हूँ सब गुज़श्ता 7-8 साल से। तो फिर तकदीर जहाँ ले जाएगी, जहाँ पर रिज़्क़ पानी होगा, वहाँ जहाँ भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जहाँ पर भी हो रही होगी उसको वीडियो की सूरत में आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और यही उम्मीद करूँगा कि आप सब दोस्त जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही फ़र्दर आने वाले प्रोजेक्ट्स में जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगा तो आप वैसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी अहलियान लाहौर की जो सपोर्ट है वो जस्ट रिमार्केबल, और उस चीज़ को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया था जब मैंने ये काम शुरू किया, ख़ास तौर पे यूट्यूब पे कंस्ट्रक्शन फील्ड की इन चीज़ों को लेकर आना, और भी काफ़ी दोस्त इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस काम को एक नए अंदाज़ में पेश किया जाए, कि साथ ही साथ आप ना सिर्फ इन एक्टिविटीज़ को देखें बल्कि इन एक्टिविटीज़ को समझें, और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले लोगों की अचीवमेंट को समझें कि लोग किस तरह किस कंसिस्टेंसी से अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर 14-14, 18-18 घंटे ड्यूटीज़ के बाद जो आप लोगों के लिए बनाते हैं, ये कैसे बनता है कि ये प्रोजेक्ट्स इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं होते। यहाँ पर प्रॉपर मेहनत की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में मेहनत दरकार है, मैन पावर हर जगह चाहिए, और उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तकरीबन एक छोटी लेबर से ऐसा बंदा जो बेलचा चला रहा है, उस बेलचा चलाने वाले से लेकर ऑफिस वाले तक हर बंदा इस काम में जो है वो हिस्सा ले रहा है, हर बंदा इस पर मेहनत कर रहा है ताकि जल्द अज जल्द इस कमिटमेंट को मुकम्मल किया जाए और आप लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट के दरवाज़े खोल दिए जाएं। तो जैसा कि यहाँ से गुज़रते हुए मैंने आपको दिखाया था कि कंक्रीट पोरिंग हो रही थी, और अभी भी कंक्रीट पोरिंग जारी है। बाकी ये देखें, यहाँ से आगे ओवरऑल फुल विड्थ में जहाँ पर हमारा रोड रिक्वायर्ड था, जहाँ तक देखें फिलिंग मुकम्मल कर दी गई है। और अभी इससे आगे अभी यहाँ पर
वो सब ग्रेड, जैसा कि मैंने बताया था, सब ग्रेड आएगा, सब बेस आएगा, और फिर उसके बाद वाटर बाउंड का मटेरियल, और फिर इस जगह को, इस रोड को एस्फाल्ट के लिए रेडी कर दिया जाएगा। चलिए टी चौक की जानिब चलते हैं। बाकी इससे आगे आगे जो है ये तकरीबन कुछ पैनल लगने वाले भी रहते हैं यहाँ पर, 1 2 3 पैनल जस्ट यहाँ पर लगने वाले भी बाकी रहते हैं। और जैसे ये 3 पैनल लग जाएंगे तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो मटेरियल की लेस डाली जाएंगी। ये देखें, एक पैनल ये बाकी रहता है, और एक उससे आगे वाला और एक उससे आगे वाला, लेवल यही बरकरार रहेगा, यही लेवल ओवरऑल आगे तक जा रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, जहाँ जैसे जैसे अप्रोच सबवे की जानब जा रही है, वैसे वैसे जो है वो हाइट भी बढ़ती जा रही है। जी, तो ये गुलशन रावी टी चौक है, और इस टी चौक को आपने मेरे साथ डे 1 से, यानी 28 दिसंबर से, आज 2 मार्च है, 2 मार्च तक आप लोगों ने देखा है। आप लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। ये साइड अभी रहती है, यहाँ पर अभी पैनल फिक्स होने वाले हैं। ये चूँकि मटेरियल को अभी कैरी किया जा रहा है, जब तक ऊपर रोड 0-0 नहीं हो जाता तो ये जगह तब तक जो है वो ओपन रहेगी, ये एग्ज़िट ओपन रहेगा। 1-2 पैनल की गुंजाइश है, यानी 1-2 पैनल यहाँ पर पहले रख दिए जाएंगे और बाद में लगा दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक वो पैनल वहाँ पर रहता है जहाँ पर शीप फुटेड रोलर चल रहा है, और 2 पैनल इस जगह पर रहते हैं। जैसे ये फिक्स होंगे तो फिर यहाँ पर प्रॉपर जहाँ जहाँ तक पैनल है वहाँ तक फिलिंग कर दी जाएगी, और यहाँ से गुज़रने वाली आवाम के लिए फिर कोई रास्ता नहीं होगा, और रास्ता होगा तो मैज़ान बैंक वाला हमारा पेडेस्टेरियन सबवे। ये तो अगर हम अपने पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब जाते हैं तो ये देखें जी, कल पेडेस्टेरियन सबवे तक सर्विस रोड के निशान लगाए गए थे, और आज जो है उससे आगे आगे निशान लगाए जा रहे हैं। ये देखें, सर्वेयर जो है वो डोरी भी उन्होंने पकड़ी हुई है, और साथ ही साथ चूने की मदद से निशान लगाते जा रहे हैं। वहाँ से पॉइंट पड़े जाते हैं, और पॉइंट पड़ने के बाद जो है वो जहाँ जहाँ तक हमारा सर्विस रोड आना है, ये लेफ़्ट साइड है। मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि यानी अगर आप बाबू साबू से सगियन की तरफ आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारा सर्विस रोड बनना है, 2 लेन सर्विस रोड बनना है। एक लेन इस तरफ होगी और एक लेन उस तरफ, और उस लेन का जो एज है वो अभी जिस पे ये निशान लगाए जा रहे हैं, ये सर्विस रोड का बिल्कुल एज है। ठीक है जी, और अभी फ़िलहाल तो जस्ट निशान लगाए जा रहे हैं। साथ साथ जो जो एरिया क्लियर मिलेगा सिर्फ उस एरिया तक ही पहले काम किया जाएगा, उसके बाद फिर इस नाले को रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद प्रॉपर जो है इस नाले का इंतज़ाम किया जाएगा, और इंतज़ाम करने के बाद ही फर्दर जो है वो आगे सर्विस रोड का काम जारी रखा जाएगा। ये देखें जी, ये पहले डोरी को रखा जाता है, और जहाँ जहाँ तक उसका, और फिर उसके बाद जो है वो चूने की मदद से लाइन लगाई जाती है। ये एक आदमी गधा गाड़ी वाला पूछ रहा है हमारे सर्वेयर से कि रोड कहाँ कहाँ तक बनना है और क्या क्या गिराने की जो है वो आप कोशिश कर रहे हैं, तो साथ साथ थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ से आगे तक जो है वो सर्विस रोड की लाइन लगाई जा चुकी है, और बाकी अगर हम पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब जाएं, साथ ही साथ फ्रेम के अंदर आप सर्विस रोड वाली वाइट लाइन भी दे सकते हैं। बाकी पेडेस्टेरियन सबवे से पहले ये देखें मेरे राइट साइड पर ये रोड तकरीबन एस्फाल्ट के लिए रेडी है, और बाकी जहाँ जहाँ पर मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होनी है, और जैसे ही फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो जाएगी तो फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होने के बाद जो है
वो इस रोड को भी प्रॉपर फुल विड्थ में मिला दिया जाएगा। ये देखें पेडेस्ट्रियन सबवे के साथ में पहुंच आया हूँ और ये बस यही टुकड़ा 60-70 मीटर का ये रहता है, क्योंकि वही कल की तरह कि यहाँ पर अप्रोच स्लैब का भी काम बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मुकम्मल होता है अप्रोच स्लैब का काम भी, और तो फिर इसको भी एसफाल्ट के साथ ऐसे ही मिला दिया जाएगा जैसे दूसरे रोड मिले हुए। बाकी इससे आगे अगर नज़र दौड़ाऊँ तो इससे आगे तकरीबन कल वाली सिचुएशन है, और जैसा कि ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि बैरियर वाली मशीन भी लगी हुई है दूसरी तरफ, यानी बड़ा सांदा वाले सबवे की जानिब, और उसके अलावा रोड वर्क तकरीबन जो है वो एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा चुका है। ये इससे आगे वाला आधा टुकड़ा भी बाकी रहता है थोड़ा सा, उस पर भी काम जारी है। तो अब मैं वापस टी चौक की तरफ आ रहा हूँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज से, और ये देखें साथ ही साथ जहाँ पर हमारे बैरियर लगने हैं वहाँ पर बैरियर कैरी करने के लिए जो है वो ट्रॉलर जा रहा है। ये तो आज की एपिसोड में है। सबसे पहले टी चौक से रोड मास्टर वाले सबवे और सबवे से रोड मास्टर से आगे तक यानी शेरा कोट तक की ओवरऑल सूरत हाल, उसके बाद वापस टी चौक से हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिज मैदान वाले बैंक तक ओवरऑल सूरत हाल, और उससे के अलावा पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू शामिल है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।